नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पुनरावर्तन 2, जिसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। तो यहाँ पे परिच्छेद दिया गया है कि अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्मसंस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है और हमारी सहानुभूति गहरी होती है। हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है और हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्मसंस्कार अभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। प्रश्न दूसरा है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह और पत्थर गिन लेना। तो इससे इस रूपरेखा से कहानी बनती है कि एक कंजूस था और उसके पास सोने की बहुत अशरफियाँ थी। उसने वे अशरफियाँ एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसीलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशरफियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा कि बक्से में रखी अशरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी। तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है? कंजूस क्या बोलता? वह सिर पीट कर रह गया। आगे है प्रश्न तीसरा है कि चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। शब्द है बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर और खरगोश। तो इन शब्दों से वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनता है कि चिड़िया गीत गा रही है, बच्चे मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं, बच्चों ने गेंद हवा में उछाली है, बच्चियां हैं जो खरगोश के साथ खेल रही है, चिड़िया डाली पर बैठी है और पहाड़ में से नदी निकलती है। बहुत बड़ी नदी है। आगे है प्रश्न चौथा है कि एक दिन
निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा कि घर में चोर घुसे हुए थे और तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। फिर ये जो कहानी है वह अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ तक ही कहानी दी गई है और इसको हमें आगे बढ़ाना है कि निखिल ने क्या किया होगा। तो निखिल के पास मोबाइल था। अच्छा, निखिल के पास मोबाइल था तो उसने अपने दोस्त को मोबाइल से संदेश भेजा और उसके दोस्त ने अपने पिता को जगाया और अपने पिता को सारी बात बताई। तो अपने दोस्त के पिता ने देर किए बिना मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ लिया और और निखिल के मकान के चारों तरफ उसे मकान को घेर लिया। पूरे मकान को मोहल्ले के लोगों ने घेर लिया। मकान को घेर लिया, इसकी वजह से चोर घबरा गए और चोरों ने गहने वहीं छोड़कर भाग निकलने की कोशिश की। पर जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने मकान को चारों ओर से घेर लिया था, तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया और उन्होंने पुलिस को सूचित भी कर दिया था। इसीलिए फौरन पुलिस वहाँ पे आ पहुँची और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने भी बच गए और चोर भी पकड़े गए। तो पुलिस कमिश्नर ने निखिल की सूझबूझ के काम लेने के लिए उसकी सराहना की।